तो क्या हुआ कि अजामेल को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अब अजामेल बेचारे वहां से बैठ गए। घर से क्या किया उन्होंने कि अपने घर आ गए, आकर के अपनी पत्नी के साथ रहने लगे और पत्नी के साथ उनका संयोग हुआ और बुढ़ापे में उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। जब पुत्र की प्राप्ति हुई तो ब्राह्मणी ने उसका नामकरण किया और जो संतों ने कहा था कि राम नारायण दीजो नाम, कि अपने पुत्र का नाम राम नारायण रखना। तो पत्नी ने ब्राह्मणी ने उसका यही काम किया कि अपने पुत्र का नाम राम नारायण रखा। अब अजामेल बेचारा बुढ़ापा था, बुढ़ा हो गया, अपने पुत्र को बहुत प्यार करता था और लालन पालन करता था। एक दिन क्या हुआ कि समय बीतता गया और अजामेल का अंत समय आ गया। जब अंत समय आ गया तो अंत समय क्या हुआ कि यमदूत उसको दिखाई देने लगे। बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े बाल, भयानक कपड़े, भयंकर मूरत और भैंसे की सवारी से उसके सामने आकर दिखने लगे। उनके हाथ में गुरज, फांसी और नाना प्रकार के उनके आवत थे। अब ये देख करके अजामेल बहुत डरने लगा और उनको देख करके उसने क्या कहा कि अंत काल दूतन गयो आई, राम नारायण मोय बचाई, कि जमदूत मोय देवे मार, और पुत्र हेत उण करी पुकार। कि अंत काल दूतन गयो आई और राम नारायण मोय बचाई। अजामेल सोचने लगा कि अब मेरा अंत समय है और यमदूत मुझे मालूम पड़ रहे हैं। तो उसने अपने पुत्र को पुकारा कि हे पुत्र राम नारायण मुझे बचा ले, ये यमदूत मुझे मार लगाते हैं। तो राम नारायण सुन क्यों मारा और जमदूतन को दीनी मारा। कि राम नारायण सुन क्यों मारा और जमदूतन को दीनी मारा। क्या हुआ कि संतों ने एक मंगल लिखा है, उसमें बताया है कि ब्रह्मा जी के गण, शंकर के गण, विष्णु भगवान के गण और यम के गण, चारों गण पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। जहां अंत समय पे जैसी जिसकी विधि होती है, इन्हीं जिसके नाम का गुणगान होता है वो उस जीव को लेने के लिए आता है। तो क्या लिखा है संतों ने कि करुण्याब सबो सारा रे संतो भाई, सुन जो वेद विचारा। करुण्याब सबो सारा रे संतो भाई, सुन जो वेद विचारा। कि हरथ उछावो वेद धुन होई, हरथ उचार सुनावी। हरथ उछावो वेद धुन होई, हरथ उचार सुनावी। अंत समय जो या विद होवे, ब्रह्मा का गण आवे। कि संतो आई सुन जो वेद विचारा। करुण्याब सबो सारा रे संतो भाई, सुन जो वेद विचारा। कि हर्ष क्रोध शोभ नहीं रंग रागा, शिव शिव वचन सुनावे। हर्ष क्रोध शोभ नहीं रंग रागा, शिव शिव वचन सुनावे। अंत समय जो याविद होवे, शंकर का गण आवे। संतो भाई सुन जो वेद विचारा। करुण्याब सबो सारा रे संतो भाई, सुन जो वेद विचारा। कि हर जस ताल मृदंग बाजे, बटे प्रसाद सवाया। हर जस ताल मृदंग बाजे, बटे प्रसाद सवाया। अंत समय जो याविद होवे, लक्ष्मी बर गण धाया। संतो भाई सुन जो वेद विचारा।
कि करुण्याब सब सारा रे संतो भाई तुझो वेद विचार कि रोवा पीटो सोगर सासो सोच करे नर नारी रोवा पीटो सोगर सासो सोच करे नर नारी अंत भी छूटत या विद होवे तो जमराय सवारी संतो भाई तुझो वेद कि जे कोई हंस मुख को चाले जाए विदुभाया कि जे कोई हंस मुख को चाले जाए विदुभाया कि देव धुंध भी अनहद वाजा गुरे निशान सवाया कि संतो भाई तुझो वेद विचारा करुण्याब सब सारा रे संतो भाई तुझो वेद विचारा कि जैसी राग भाख जो नाके सोई चाल वहाँ आवे जैसी राग भाख जो नाके सोई चाल वहाँ आवे कै सुख राम सुनो सब कोई विद सुने उठ खावे कै सुख राम देव सब दानो विद सुने उठ खावे ये संतो भाई सुन जो वेद विचारा। तो वहां पर क्या हुआ कि राम नारायण सुनत्यों बारा और जमदूतन को दीनी। संतों ने ये सतगुरु सुखराम जी महाराज ने उसका वर्णन करके बताया है कि अंत समय पे जिसके नाम का गुणगान होता है उसी के गण उसको लेने के लिए आते। वो कहते हैं कि कोई ब्रह्मा जी के वेदों का उपासक है और कोई पता चल जाए किसी को कि किसी के प्राण यहाँ से निकलने वाले हैं, इसका अंत समय आने वाला है, तो संतों ने वर्णन किया है कि किसी का जब नामकरण होता है तब संस्कार होता है, नामकरण संस्कार। जब उसकी शादी होती है तो विवाह संस्कार होता है। अब संत महापुरुष ये कहते हैं कि जब वो अपने घर को जा रहा है तो उस समय फिर संस्कार क्यों नहीं हो रहा, यानी उस समय उसका उत्सव क्यों नहीं हो रहा, अंत समय में भी उसका उत्सव होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि अगर किताब पता चल जाए कि किसी के प्राण यहाँ से निकलने वाले हैं तो उस समय क्या हो, उसके सामने ब्रह्मा जी के नाम का कोई गुणगान करता है और ब्रह्मा जी के वेदों की ध्वनि करता है, वेद मंत्र पढ़ता है, गायत्री का जाप करता है, तो उस समय संत महापुरुष समझाते हैं कि उस समय उसको ब्रह्मा जी के गण उस जीव आत्मा को लेने के लिए आते हैं कि हरतो छाव वेद धुन होई हरतो चार सुनावे अंत समय जो याविद होवे ब्रह्मा का गण आवे। अब हरस क्रोध शोक नहीं रंग रागा शिव शिव वचन सुनावे अंत समय जो याविद होवे शंकर का गण आवे। अब कोई शंकर जी का उपासक है और अंत समय पे शंकर जी के नाम का गुणगान करता है और वहां पर सभा लगी हुई है और शंकर जी के नाम का गुणगान बात कर रहे हैं, शंकर जी के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय का पाठ पढ़ रहे हैं, तो उस समय उसको शंकर जी के गण लेने के लिए आते हैं। तो ब्रह्मा जी के गण, शंकर जी के गण। तीसरा कि हर जस ताल मृदंग बाजे बटे प्रसाद सवाया हर जस ताल मृदंग बाजे बटे प्रसाद सवाया अंत समय जो याविद होवे लक्ष्मी बर गण धाया। के उस समय राम नाम की धुनी कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और हरजस कह रहे हैं, राम नाम का गुणान बात कर रहे हैं, तो उस समय उस जीव को लेने के लिए विष्णु भगवान के गण लेने के लिए आते। तो तीन प्रकार के ब्रह्मा जी के गण, शंकर जी के गण और विष्णु के गण। अब संत ये समझा रहे हैं कि वहां पर किसी के नाम का गुणगान नहीं होता,
सिर्फ रोना पीटना होता है तो उस समय उसको यमराज के गण लेने के लिए आते कि रोवा पीटो सोगर सांसो सोच कर है नर नारी, कि रोवा पीटो सोगर सांसो सोच कर है नर नारी, हंस भी छूटत या विद होवे तो जमराय सवारी। कि वहां पर ना ब्रह्मा जी के नाम का गुणगान होता है, ना विष्णु भगवान के नाम का गुणगान होता है, ना विष्णु भगवान के नाम का गुणगान होता है, ना राम नाम की चर्चा होती है। तो उस समय उसको यमराज के गण लेने के लिए आते। अब जो हम मोक्ष में जाते हैं उनके लिए अमर विमान आता है और विमान पे बैठ के वो अमर लोक को जाते हैं। देवता लोग उन पर फूल बरसाते हैं। इस प्रकार से वो अमर लोक की प्राप्ति कर लिया। तो संतों ने फरमाया है कि जैसी राग भाख जो नाके सोई चाल आवे, कैसो राम देव सवदाणु विद सुने उठ खावे। के अंत समय पे जैसी राग होती है, जिसके नाम का गुणगान होता है, उसी के गण उसको लेने के लिए आए। ये वर्णन करके बताया। तो वहां पर क्या हुआ, अजामेल को जब लेने के लिए आए तो राम नारायण सुनते उबारा और जमदूतन को दीनी मारा। तो उसने जब 3 बार राम नारायण कहा, उसने अपने पुत्र को पुकारा था, उस राम को नहीं पुकारा था, उस परमात्मा को नहीं पुकारा था, मगर उसमें राम नारायण जब नाम आया, राम का नाम आया, तब उस समय क्या हुआ कि जमदूतन को दीनी मारा। विष्णु भगवान के गण वहां पर आ गए और यमराज के गणों की मार लगाई और कहने लगे ये हमारा जीव, हम इसको लेकर के ले आए। तो वहां पर क्या हुआ कि मार्या दूत गया जमलोक और जमपुरी में उपजो हो, कि पापी लावत दीनी मार और गुर्जा फांसी दीनी डार। मार्या दूत गया जमलोक, पिटे हुए जो दूत थे यमराज के, वो धर्मराय के यहाँ पर गए और उन्होंने गुर्जा और फांसी सब वहां पर डाल दिया और कहने लगी हमसे ये काम नहीं होगा। धर्मराय घबरा गए, कहने लगे क्यों, कि हम तो एक पापी को ला रहे थे और विष्णु भगवान के गणों ने हमारी मार लगाई, हमसे ये काम नहीं होगा। तो धर्मराय एकदम कांप गए और कहने लगे कि धर्मराय के दफ्तर लाओ और चित्रगुप्त को जाए सुनाओ। दफ्तर लाओ यानी खाता लाओ, यानी हमारे पाप और पुण्य का खाता वहां पर लिखा जा रहा है हर समय, हर घड़ी का, घड़ी घड़ी दम दम पे लेगा चित्रगुप्त का खाता। वहां पर एक एक घड़ी का, एक एक दम का, एक एक सांस का लेखा वहां पर लिखा जा रहा है। जब खाते में आकर देखा तो धर्मराय के दफ्तर लाओ चित्रगुप्त को जाए सुनाओ। तो चित्रगुप्त के दफ्तर बाही ऐसो पापी दूजो नाही। खाते में जब देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि इससे समान पापी संसार में कोई नहीं है। कि जब ओण राम नारायण कहो और मैं डामे डोडो कर दियो। तो कभी भी उसने राम का नाम नहीं पुकारा। तो कहने लगे, धर्मराय कहने लगे जब ओण राम नारायण कहो तो मैं नामे डोडो कर दियो। जब उसने वो राम नारायण 3 बार पुकारा, अंत समय में राम का नाम आया तो मैंने उसका सारा पाप काट दिया। कि जब ओण राम नारायण कहो मैं नामे डोडो कर दियो। कि बाके संत चाल धरवाया राम नारायण सुतो पुजाया। तब पुत्र हेत मुख नाम जपायो अजामेल परम धाम सिधायो। तो संत महापुरुष ये समझाते हैं कि बाके संत चाल घर आए, उसके यहाँ संत महापुरुष चल करके आए और उन्होंने कहा था कि इस पुत्र का नाम राम नारायण रखना। तो उस राम के नाम से उस अजामेल का उद्धार हुआ, संतों का दिया हुआ नाम था। और अंत समय में जब उसका राम नाम उसने पुकारा तो उसको परम मुक्ति हो गई। तो संतों ने कहा है कि अंत समय लग जो है भक्त में आवसी जाको योगुण हो नरक नहीं जाता। अंत समय में भी जो भक्ति में आ जाता है और जिसके मुख से राम नाम निकल जाता है, तो महाराज की वाणी का ये प्रमाण है कि वो नरक में नहीं जाता।
जैसे अजामेल का उद्धार हुआ। तो इस राम नाम के प्रताप से 7 दिन में राजा परीक्षित का उद्धार हुआ। 2 मुहूर्त में यानी 4 घड़ी में खरदिलीप राजा का उद्धार हुआ। और 3 बार राम नाम पुकारने से अजामेल का कैसे उद्धार हुआ। तो इस प्रकार संतों ने लिखा कि गिरा गयो गज नीर में तब कीनो राम उचार। और ढील गिरा गयो गज नीर में तब कीनो राम उचार। और मुक्त भई छिन एक में ढील न भई लिगार। ढील न भई लिगार गयो सदगतो सुखदाई। और राम नाम की शोभ अगम तू अगम सवाई। नाम लेत नामी मिले बह न भव की धार। नाम लेत नामी मिले बह न भव की धार। गिरा गयो गज नीर में तब कीनो राम उचार। संत महापुरुष अपनी टीका में फरमाते हैं कि गिरा गयो गज नीर में, जब गज हाथी वहां पर डूबा जा रहा था तो परमात्मा ने आकर के उसकी रक्षा की कि गज और गिरा लड़े जल भीतर और जौ भर सूंड रही जल ऊपर। गज और गिरा लड़े जल भीतर जौ भर सूंड रही जल ऊपर। और गज हारे हर नाम पुकारे आकर प्राण बचाए। भगवान भक्त के बस में होते आए। जब हाथी वहां पर डूबा जा रहा था तो पहले उसने अपना बल लगाया, उसके बच्चे भी, उसकी स्त्री सब चले गए। जब उसका बल भी नहीं चला तो उसने अपनी सूंड को ऊपर रख लिया, ऊपर कर लिया, ऊपर उठा लिया। तो कहते जौ भर सूंड रही जल ऊपर। कहते हैं हाथी की सूंड में जब तक पानी ना भरे तब तक वो मरता नहीं। उसने सूंड ऊपर रख दी और जौ भर सूंड उसके ऊपर रह गई थी। तो उसी समय जब उसने परमात्मा को पुकारा तो आकर के परमात्मा ने उसकी रक्षा की और उसको मुक्त कर दिया। तो कह रहे हैं कि मुक्त भई छिन एक में ढील ना भई लिखा। वो ढील नहीं की परमात्मा ने कि राम नाम की शोभ अगम सु अगम सवाई। राम नाम की जो महिमा है वो क्या है कि अगम सु अगम सवाई। अगम है और वो सवाई होती है कि नाम लेत नाम ही मिले पै न भव की धार। जो नाम को लेता है वो नाम में ही मिल जाता है, वो संसार सागर में यानी भव सागर में नहीं डूबता। कि गिरा गयो गज नीर में तब लीनो कीनो राम उचार। जब हाथी डूबा जा रहा था तो उस समय परमात्मा ने उसकी रक्षा की। इस प्रकार से संतों ने उसको समझाया। तो इस प्रकार से राम नाम की जो महिमा है वो इस प्रकार से है। और कैसे उसका उद्धार हुआ, कैसे कैसे राजा परीक्षित का उद्धार हुआ, कैसे खरदिलीप राजा का उद्धार हुआ और कैसे अजामेल का उद्धार हुआ, कैसे गज का उद्धार हुआ। इस प्रकार से नाना प्रकार से ये कथाएं आती हैं और संतों ने सबका उद्धार किया। तो ये सदगुरु सुखराम जी महाराज ने